हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में न्यू रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें आपकी एज मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, सिलेबस यानी एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, जो आप प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी, इसमें आपको सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी, इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखेगी, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि दिए गए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो कि यह कंपनी आती है दोस्तों। फिर इसमें आगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न एंड इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ जो कि नवरत्न कंपनी है भारत की, इसमें रिक्रूटमेंट जो है जारी किया गया है फॉलोइंग इंजीनियर्स फॉर इट्स बेंगलोर ओनली कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोस्तों इंजीनियर पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो भी दोस्तों इसमें जैसे कि बेंगलोर कॉम्प्लेक्स हो गया, बाकी अदर प्रोजेक्ट साइट्स ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड 5 ईयर्स, यानी कि बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी और भी जहाँ इनकी साइट्स चल रही है वहाँ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि अभी दोस्तों 5 साल के पीरियड के लिए रहेगा। उस साल बाद इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। तो अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको उसमें लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, बाकी सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, क्राइटेरिया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। प्लेन ट्रेड से कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ नीचे बताया गया है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ट्रेड वाइज दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए 48 यानी 48 पोस्ट रखी गई है, मैकेनिकल वालों के 52 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस सीएस वालों के लिए 75 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 पोस्ट इसमें रखी गई है। और बेंगलोर कॉम्प्लेक्स जो है स्थान का नाम है दोस्तों। उसके बाद इसमें अगली जो पोस्ट रखी गई है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ 3 पोस्ट रखी गई है, जो कि अम्बाला, जोधपुर एंड भटिंडा के लिए रखी गई है। फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 24 पोस्ट रखी गई, जो कि मुंबई एंड विजाग में है। फिर कंप्यूटर साइंस यानी सीएस वालों के लिए 10 पोस्ट रखी गई, जो कि विजाग, दिल्ली एंड इंदौर में रखी गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस यानी सीएस वालों के लिए 5 पोस्ट, जो कि गाजियाबाद में रखी गई, गाजियाबाद साइट के लिए। और इसमें दोस्तों अगर टोटल हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए 99 यानी 99 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 61 पोस्ट, एससी के लिए 32 पोस्ट, एसटी के लिए 17 पोस्ट इसमें रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि पीडब्ल्यूबीडी बी विल बी पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, यानी पीडब्ल्यूबीडी को जो कैंडिडेट है उनको जो रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है वो भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। बाकी यहाँ दोस्तों एसटी, एससी, ओबीसी इनका सबका फुल फॉर्म वगैरह बताया गया है। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिन लोग को फॉर्म अप्लाई करना है उन लोग के लिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया गया है। सबसे पहले नेशनलिटी आपकी इंडिया की होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन आप हों। उसके बाद इसमें एज क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो जो कि दोस्तों यहाँ नीचे दिए गए हैं। एज लिमिट 1/11/2024 तक आपकी एज जो है काउंट की जाएगी। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो मैक्सिमम एज है 1/11/2024 तक वो 28 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें बाकी जो अदर क्लासेस है, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए दोस्तों 3 साल का एज में रिलैक्सेशन रहेगा। एस टी एस सी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन यानी छूट दी जाएगी। वहीं दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की एज में रिलैक्सेशन यानी छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी वगैरह के लिए सारा चीज़ इसमें बताया गया है। उनका सर्टिफिकेट बारे में बात की गई है, उनका सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए, 1/11/2023 एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 2023-24 का होना चाहिए। फिर इसमें एस टी एस सी कैंडिडेट्स हैं उनका भी एक सर्विसमैन है, तो ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं तो ये आपके पास होने चाहिए। फिर इसमें आगे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इसमें मिनिमम, तो आपके पास बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग से होना चाहिए, 4 ईयर का, 4 ईयर्स का, 4 साल का, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज जो कि रिकॉग्नाइज हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उससे आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग का, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें फिर बाकी दोस्तों जो ट्रेड्स दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर साइंस यानी सीएस से हो, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 4 ट्रेड से ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इन 4 सब्जेक्ट से जिनके पास इंजीनियरिंग का डिग्री, इंजीनियरिंग की जिनके पास डिग्री है वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आगे दिया गया है कि इसमें जो जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम जो है वो फर्स्ट क्लास, इनका इंजीनियरिंग में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं। वहीं एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनका सेकंड क्लास भी पास होंगे, तो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे फॉर ऑल द पोस्ट इंडिकेटेड द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फ्रॉम एआईसीटीई यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप जो कि यूजीसी से, एआईसीटीई से जो कि मान्यता प्राप्त हो, उससे आपने अगर यूजीसी यानी अंडर ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है, तो प्लेस हमने आपको बता ही दिया है कहाँ से कितनी पोस्ट है, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहीं आपका
पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है, यानी सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा इसमें। तो जो सबसे पहले आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा आपका, जो कि बेंगलोर में होगा दोस्तों, यहाँ नीचे दिया गया है। उसके बाद इसमें बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट बेंगलोर, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको फिर बेंगलोर में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बुलाया जाएगा। फिर आगे दोस्तों सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी जिनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी टेस्ट होगा उसमें आपके मार्क्स, और इंटरव्यू में जितना आपका मार्क्स आएगा उस बेस पे आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपके सीबीटी 1 में जो पेपर होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड में। तो यहाँ दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, एनालिटिकल एनालिटिकल कंप्रिहेंशन एबिलिटी रहेगा, बेसिक न्यूमेरिक यानी कि डाटा इंटरप्रेशन स्किल्स एंड जनरल नॉलेज, इतने सब्जेक्ट रहेंगे आपके जो कि आपके नॉन सब्जेक्टिव से रहेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों सब्जेक्टिव भी टेस्ट होगा जो कि टेक्निकल एप्टीट्यूड है, तो इसमें आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है, तो यहाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं तो इनका 35% जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है, वहीं जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे 30% जो क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें टेस्ट आपका कब होगा, तो जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट दी गई है दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा, वो अभी टेंटेटिव रखी गई है। तो इसमें पे स्केल अलाउंसेस वगैरह की बात की है तो 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी। उसके अलावा इसमें अप्रोक्स टोटल अगर बात की जाए तो 12 लाख से 12.5 लाख पर ईयर आपकी सैलरी रहेगी, एक साल में आपको अप्रोक्स इतनी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इसमें बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, रेंट अलाउंसेस हो गया, कन्वेंसेंस हो गया, अलाउंसेंस रिक्विसाइट्स अलाउंसेंस है, एनुअल बेसिक पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड, ये सारी चीज़ भी आपको सुविधाएं दी जाएगी। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जो फीस चार्ज है 400 प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल जो है वो 472 रुपये फीस चार्ज इनसे रखा गया है। वहीं जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन से, उनसे कोई भी फीस चार्ज इसमें नहीं रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन फीस वंस पेड, यानी कि एक बार अगर आपने फीस पेड कर दी है तो वो रिफंडेबल नहीं रहेगी, तो आपको सारा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सारी जानकारी लेने के बाद तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन फीस नीड्स टू बी रिमेटेड थ्रू ऑनलाइन मोड एसबीआई कलेक्ट, यानी दोस्तों जो आपका फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से एसबीआई के थ्रू कलेक्ट की जाएगी। दोस्तों इसमें आगे बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रोविजनली सेलेक्ट कैंडिडेट्स इंटरव्यू हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद जिन लोग को इंटरव्यू के लिए बेंगलोर में बुलाया जाएगा उनके पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले रिसेंट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। उसका दोस्तों आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर इसमें ऑल सेमेस्टर मार्क्स कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ ईच एकेडमिक सेमेस्टर की, सभी सेमेस्टर के आपके पास इंजीनियरिंग की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, साथ ही फाइनल ईयर की भी मार्कशीट होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज इफ एप्लीकेबल, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से अगर आप हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि जो इसमें फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपके पास जो है ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसका दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट विथ रिलेवेंट डिसेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 40%, यानी 40% से कम आपका जो है डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास पीडब्ल्यूबीडी का होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपके पास एक एक फोटो कॉपी होनी चाहिए सभी की, और साथ ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए जो लिंक दिया गया, तो ये लिंक जो है ये हम दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। यहाँ जॉब अप्लाई डॉट इन BEL ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने की, वो 10/12/2024 तक रखी गई है। 10/12/2024 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते। और लास्ट डेट पे अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर कुछ रस हो जाता है तो इसके लिए BEL जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी, इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और साथ ही जो लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।